Now today we start 24th lesson and name of this lesson is Heliotherapy. Heliotherapy the sunlight therapy. तो जहाँ पे जो हीलियो वर्ड आया है, हीलियोथेरेपी क्या बोलेंगे, किस तरह का इलाज, जो डिफरेंट टाइप्स डिजीज़ होती हैं, हमें बीमारियाँ होती हैं, उनका इलाज किस तरह से करना है, हीलियोथेरेपी का। हीलियो मीन्स द सनलाइट थेरेपी, ऐसी इलाज जिसमें हम किसका यूज़ करेंगे, सनलाइट का, सूर्य की रोशनी का। तो इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे किस तरह से सूर्य की रोशनी हमारी हेल्प करती है डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ को ठीक करने में, वो आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वी लिव इन अ मॉडर्न वर्ल्ड। तो हम कौन से दुनिया में रहते हैं, अब आपको पता है टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है। सिंस एनिशिएंट टाइम, लेकिन आज से पुराने टाइम पर, प्राचीन समय में जो लोग थे वो अच्छी तरह से जानते थे कि सूर्य की रोशनी का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ रेमेडी फॉर डिफरेंट डिजीज़, कि बीमारियों को ठीक करने के लिए सूर्य की रोशनी से हम किस तरह से हेल्प मिलती है या उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है और किस बीमारी के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सनलाइट थेरेपी इज़ कॉल्ड हीलियोथेरेपी। तो ये सूर्य की रोशनी से जिन बीमारियों को ठीक किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है, उनको बोला जाता है हीलियोथेरेपी। इस तरह के ट्रीटमेंट को क्या नाम देता है, हीलियोथेरेपी। अ लिटिल सनलाइट एवरी डे कैन हेल्प टू प्रिवेंट मैनी सीरियस डिजीज़। तो उसने कहा कि अगर हम दिन की थोड़ी सी भी सूर्य की रोशनी अगर ले लेते हैं रोज़ाना, तो वो हमें बहुत सारी जो सीरियस डिजीज़ हैं उनसे बचा सकती है। आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स ऑफ सनलाइट बाय द गिवन डिस्क्रिप्शन। तो हमें यहाँ पे डिफरेंट सनलाइट के बेनिफिट्स दिए हैं, हमें बताना है इससे किस तरह की जो बीमारियाँ हैं या इससे कौन सा हमें बेनिफिट मिलते हैं, वो हमें यहाँ पे बताने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में लिखा है आवर बॉडी क्रिएट्स दिस सब्सटेंस व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू द सन। तो कह रहा है कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, इस सब्सटेंस को क्रिएट करती है, प्रोड्यूस करती है जब हम सूर्य की रोशनी में आते हैं। इट ऑब्जर्व्स द कैल्शियम फ्रॉम फूड। जो हम खाना खाते हैं, सूर्य की रोशनी में जब हम बैठते हैं, उसकी रोशनी लेते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमने खाना खाया होता है उसमें से वो किसको सेक्रेट करती है, अब्जॉर्ब करती है, कैल्शियम को। एंड हेल्प्स टू कीप आवर बोन्स हेल्दी। और हमारे शरीर की जो बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं, उनको मजबूत बनाती है। इट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्राम रिकेट्स एंड अडल्ट फ्राम ऑस्टियोपोरोसिस। तो इस तरह से अगर हम सूर्य की रोशनी में आएँ, जिसके कारण क्या होगा, कैल्शियम अब्जॉर्ब होगा, जिसके कारण खाने में जो हमने खाना खाया उससे कैल्शियम की जो कंटेंट होगा उसको अब्जॉर्ब करती है हमारा शरीर, जिससे हमारी जो बोन्स होती हैं वो स्ट्रांग बनती हैं। इससे क्या होगा, जो बच्चों में रिकेट्स की प्रॉब्लम होती हैं और जो अडल्ट में, जो जवान लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है, उसको ये ठीक करती है। तो रिकेट्स क्या होगी, रिकेट्स क्या होती है, जनरली जी आपके छोटे जो बच्चे होते हैं इनको इनमें देखने को मिलती है, ठीक है। वो ठीक से चल नहीं पाते हैं, उनकी बोन्स क्या होती हैं, बिल्कुल स्ट्रांग नहीं होती हैं, तो जिनके कारण उनको चलने में प्रॉब्लम आती है, ठीक से चलते नहीं हैं, या बड़े टाइम के बाद वो चलते हैं या चल ही नहीं पाते हैं पूरी लाइफ में। तो अगर ये प्रॉब्लम उनको हो जाए शुरू में, तो रिकेट्स क्या होती हैं, उनकी बोन्स क्या होती हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, तो ये डिजीज़ होगी रिकेट्स में। तो अडल्ट में भी ये परेशानी आती है, कई बार क्या होती है कि कई बोन्स में हमारी क्या होती है, लग जाती है, चोट लगने के कारण भी ये बोन्स क्या हो सकती है, वीक हो सकती है। या कुछ लोगों में एज के हिसाब से या उनमें जो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए, या वो अल्कोहल या कोई और मेडिकल, अगर वो दवाई खाते रह रहे हैं, ज़्यादा टाइम तक खा रहे हैं, इसके कारण उनकी बोन्स क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। स्मोकिंग के कारण भी हमारी जो बोन्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो वीकनिंग ऑफ बोन्स विद द एज, इसको क्या नाम देते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। जनरली जो हमारी बोन्स होती हैं वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं आपकी 25th एज तक। इसके बाद अगर उनका जो खुराक हो, जो हमारी फूड कंटेंट है वो अगर अच्छा रहता है, तो ये 50 तक आपकी मैक्सिमम ठीक रहती हैं। तो 50 के बाद के जो एज के लोग होते हैं उनकी बोन्स में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर वो सूर्य की रोशनी में अगर बैठते हैं तो ये उनको प्रॉब्लम कम हो सकती है, या काफ़ी समय बाद उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो इस प्रॉब्लम से उनको बचाया जा सकता है। तो फर्स्ट जो बेनिफिट मिल रहा है हमें, जिसमें हमारी बोन्स क्या होती हैं, स्ट्रेंथ उनकी बढ़ती है, मजबूत होती हैं, ये बेनिफिट मिलता है अगर हम सूर्य की रोशनी
में बैठते हैं, सूर्य की रोशनी में कुछ समय बिताते हैं। तो ये जो पहले वाला जो बेनिफिट है ये हमें क्या प्रोड्यूस करता है, विटामिन डी। जब भी हम सूर्य की रोशनी में आते हैं, कुछ समय बैठते हैं, तो हमारी बॉडी कौन सा विटामिन प्रोड्यूस करती है, विटामिन डी, जो हमें किस लिए मिलता है, सूर्य की रोशनी से। क्योंकि सूर्य की रोशनी में बैठने से हमारी ये बॉडी विटामिन प्रोड्यूस कर लेती है। अब सेकंड आपका द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इंक्रीज व्हेन आवर बॉडी इज एक्सपोज टू द सन, कि ये एक ऐसा हार्मोन है जिसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है जब हम सूर्य की रोशनी में बैठते हैं या सूर्य की रोशनी लेते हैं, इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। वी फील हैप्पियर एंड मोर एनर्जेटिक, तो इस हार्मोन के कारण हम क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा हमें ज़्यादा खुशी महसूस होती है और हमारे शरीर में ज़्यादा एनर्जी तैयार हो जाती है। व्हेन वी एन्जॉय सनलाइट एट लीस्ट हाफ एन आवर एवरी डे, जब हम आधा घंटा या 1 घंटा रोज़ाना सूर्य की रोशनी में बैठेंगे तो उससे क्या होगा, ये हार्मोन तैयार होता है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर को ताकत मिलती है। तो ये हमें किससे बचाता है, इससे कौन सा बेनिफिट मिलता है हमें, तो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस सेरोटोनिन। तो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, सेरोटोनिन। इस हार्मोन के कारण जो हमारे शरीर में तनाव होता है या वीकनेस होती है या सैडनेस होती है, उससे रिलीफ मिलती है हमें, वो रिमूव होती है। तो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस सेरोटोनिन। अब आपका थर्ड में लिखा है द सन हेल्प्स टू वार्म आवर मसल्स, तो हमारे जितने भी मसल्स हैं उनको गर्म रखता है सूर्य की रोशनी। इज स्टिफनेस एंड यूज द पेन काज्ड बाय द बोन डिजीज, तो जो हड्डियों के कारण जो हमारे शरीर में दर्द होता है या बहुत टाइम पे क्या होता है, हमारी मसल्स में पेन हो जाती हैं, इससे भी हमें राहत मिलती है जब हम सूर्य की रोशनी में बैठते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सूर्य हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है वार्मथ, हमारे शरीर को गर्म रखता है, इसका ये बेनिफिट है। फोर्थ नंबर पे कहा है दिस हार्मोन हेल्प्स टू रेगुलेट द स्लीप, ये हार्मोन हमारी नींद जो है उसको रेगुलेट करता है, अच्छी तरह से हम सो पाते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम एक्सपोजर टू सनलाइट इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन ड्यूरिंग नाइट, जब हम दिन में सूर्य की रोशनी में रहते हैं तो ये हार्मोन ड्यूरिंग द नाइट टाइम सेक्रेट होता है, इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, जिसके कारण हमारी जो नींद होती है वो हमें अच्छी आती है। तो दिन में अगर सूर्य की रोशनी ली होगी तो नाइट के टाइम ये सेक्रेशन होती है, इसकी प्रोडक्शन होती है हार्मोन की, जिसके कारण हमारी नींद ठीक रहती है। तो ये जो कौन सा हार्मोन है जिसके कारण ऐसा होगा, तो ड्यूरिंग द डे टाइम जो अब हम सूर्य की रोशनी में रहते हैं तो प्रोड्यूस होता है हार्मोन मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन हेल्प करता है फॉर रेगुलेटिंग द स्लीप। अब आपका फिफ्थ नंबर पे है द सन हेल्प्स लूजिंग वेट बाय इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिक रेट थ्रू द स्टिमुलेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट होगा, जिसमें आपकी डाइजेशन हो गई, ठीक है, कन्वर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का हो गया, एनर्जी का हो गया, जो भी हम खाना खाते हैं उससे न्यूट्रिएंट किस तरह से एब्जॉर्ब होंगे हमारे शरीर में, किस तरह से एनर्जी मिलेगी, डाइजेशन किस तरह से होती है। इसके अलावा बहुत से सेंसिटिव कंटेंट जो हमारे डिफरेंट सेंस ऑर्गन सेंड करते हैं हमारे माइंड को, वो सारे मेटाबॉलिक में आते हैं। तो इसको रेगुलेट करने के लिए आपका थायराइड ग्लैंड हेल्प करता है। तो अगर आप सूर्य की रोशनी में रहते हैं जिसके कारण थायराइड ग्लैंड अच्छी तरह से फंक्शन करेगा, जिसके कारण आपका मेटाबॉलिक रेट ठीक रहेगा, इसके कारण हमारा जो शरीर होता है उसका जो वेट होता है वो भी कम रहता है, इससे हम लूज़ कर सकते हैं अपने वेट को। तो ये जो बेनिफिट मिल रहा है इससे क्या होगा, तो इससे क्या होता है, हमारे हेल्प्स इन लूजिंग वेट। तो अगर वेट को कम करना है तब भी आपको मैक्सिमम सूर्य की रोशनी लेनी चाहिए ड्यूरिंग द डे टाइम। अब है सिक्स्थ नंबर पे सेंसिबल एक्सपोजर टू द सन, अगर हम कुछ समय तक सूर्य की रोशनी में बैठते हैं, रिमूव्स ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है उसमें कुछ इम्प्रूव होता है, बेटर रहता है वो। एंड कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, और हमारा जो बीपी होता है वो भी एक कंट्रोल रहता है, निरंतर रहता है, वो भी मेंटेन रहता है। तो सिक्स्थ के लिए जो राइट आंसर है वो है आपका स्ट्रेंथन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होगा कि जो हमारा हार्ट है, हमारा जो दिल है, हार्ट जो है वो आपको पता है पंप करता है, उसका काम क्या है, पंप करता है वो ब्लड को, किसको करता है, जो वैस्कुलर ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स को वो ब्लड पंप करता है। ब्लड वेसल के जरिए हमारे जो जितनी भी पूरा शरीर है, बॉडी है, उसको क्या मिलता है, ब्लड मिलता है। तो फिर दोबारा से जैसे जो हमारा राइट साइड होती है हार्ट की, वो क्या करती है, दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। यही राइट साइड जो होगी वो कहाँ तक लेके जाती है, इसी ब्लड को सर्कुलेट करती हुई
दोबारा लंग्स के पास जाती है, फिर लंग्स से वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, जिससे क्या होगी, जो हमारी डीऑक्सीजनेटेबल उसमें CO2 ज़्यादा होगा, CO2 को हम बाहर निकाल देते हैं, दोबारा से उसमें ऑक्सीजन हो जाती है मिक्स, और फिर लेफ़्ट वाली साइड से वो दोबारा सर्कुलेट हो जाता है हमारे बॉडी में, शरीर में। तो ये जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसमें जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव रहती है, बढ़िया रहती है, और ये हेल्प करती है किस में, स्ट्रेंथ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये जो सर्कुलेशन है ब्लड का और हार्ट के द्वारा जो पंप किया जा रहा है ब्लड, इसमें इम्प्रूव रहती है, बेटर रहता है अगर हम कुछ सेंसिबल एक्सपोजर लें सूर्य की रोशनी के लिए। अब है 7th नंबर पे, प्लेइंग इन द सन। अगर हम सूर्य की रोशनी में खेल रहे हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, अगर प्ले करते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर से क्या निकलता है, स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, यही जो हेल्प करती है, जो हमारा प्लेइंग करना है सूर्य की रोशनी में ड्यूरिंग द डे टाइम, ये हेल्प करती है हमारी बॉडी को किसको रिमूव करने में, किसको निकालने में, जो वेस्टेज होती है फ्रॉम आवर स्किन, तो स्किन से बाहर निकालने में हेल्प करती है। इससे क्या डेवलप होता है, क्या बेटर रहता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्ट्रेंथन द एक्सक्रीटरी सिस्टम, इससे हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बेटर रहता है। अदरवाइज ये स्वेट अगर ना निकले तो कुछ समय बाद इंसान बीमार हो सकता है। तो 8th नंबर पे आ रहा है, रेगुलर एंड कंट्रोल्ड एक्सपोजर टू द सन। अगर हम रोज़ाना और कुछ समय सूर्य की रोशनी लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हेल्प करता है रोकने में अगेंस्ट द लाइफ किलिंग डिजीज, ऐसी बीमारियां जिनके कारण हमारी मौत हो सकती है, उनको भी ये रोक सकता है अगर हम रोज़ाना और कुछ समय सूर्य की रोशनी में बैठते हैं, कंट्रोल लेते हैं एक्सपोजर उसका। तो इसमें हेल्प मिलती है हमें कौन सी बीमारी से, हेल्प इन प्रिवेंटिंग कैंसर, कैंसर की बीमारी से भी हम बच सकते हैं, अपनी बॉडी को बचा सकते हैं अगर हम रेगुलर और कंट्रोल्ड एक्सपोजर लें सनलाइट का। अब 9th नंबर पे आता है कि सन रेज इम्प्रूव करते हैं लीवर फंक्शनिंग। हमारा जो लीवर है ये डिफरेंट टाइप्स के जूस जो होते हैं उसको सेक्रेट करता है, जिसमें वाइल्ड जूस आपका मेन आता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे मिक्स हो जाता है फूड के साथ और उसको ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। विंग अफेक्टिंग इन ट्रीटिंग दिस डिजीज़, तो इस तरह की जो डिजीज़ है, बीमारी है, उसको इम्प्रूव करता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करता है। तो ये कौन सी बीमारी है, जो आपको हेल्प करता है, प्रिवेंट्स जॉन्डिस, जो आपको पीलिया होता है उससे बचाता है, जो आपकी सूर्य की रोशनी होती है उसमें भी हेल्प मिलती है, आपका लीवर जो होता है अच्छी तरह से फंक्शन करता है। तो 24th लेसन में हमने डिफरेंट डिजीज़ पढ़ी हैं, जहाँ अलग अलग तरह की जो बीमारियां हैं जिनको हम सूर्य की रोशनी से ठीक कर सकते हैं या खुद को बचा सकते हैं, वो आज हमने पढ़ा है। सूर्य की रोशनी से जो ट्रीटमेंट किए जाते हैं, जो इलाज किए जाते हैं, उनको बोला जाता है हीलियोथेरेपी, ठीक है। जिसमें फर्स्ट हमने पढ़ा था कि ये जो हार्मोन है या ये जो सब्सटेंस है हमारी बॉडी में खुद ही तैयार हो जाता है अगर हम सूर्य की रोशनी में बैठें या सूर्य की रोशनी लें। तो ये कौन सा विटामिन था, विटामिन डी। इससे हमारी जो बोन्स होती हैं वो स्ट्रांग रहती हैं। बच्चों में इसकी कमी के कारण सूर्य की रोशनी अगर वो ना ले जा, इसके कारण कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स। और ओल्ड एज में हमें कौन सी बीमारी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस, जहाँ पे होती है जो हमारी बोन्स होती हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस ये ज़्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलती है ये डिजीज़। सेकेंड नंबर पे है आपका, द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इंक्रीज व्हेन आवर बॉडी इज एक्सपोज टू द सन, कि हमारी जो बॉडी है ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण हमारी शरीर में जो एनर्जी ज़्यादा होती है, वैसे भी जो हम सैडनेस होते हैं या हमारे शरीर में जो तनाव होता है वो भी दूर होता है अगर हम रोज़ाना आधा घंटा या 1 घंटा सूर्य की रोशनी में बैठें। तो इसके लिए जो राइट आंसर था वो था आपका, प्रोड्यूस करता है सीरोटोनिन। कौन सा हार्मोन तैयार होता है जिसके कारण हम हैप्पियर रहते हैं और हमारे शरीर में एनर्जी तैयार होती है, वो होती है प्रोड्यूस सेरोटोनिन। 3rd नंबर पे था आपका कि जो सूर्य की रोशनी है जो हमारी बॉडी मसल्स को हेल्प क्या करती है, वार्म करती है, जिसके कारण हमारे जोड़ों का जो दर्द होता है उसमें कमी आती है। तो इसके लिए जो राइट आंसर था, प्रोवाइड्स वार्मथ, इससे हमारा शरीर गर्म होता है। 4th था, ये हार्मोन हेल्प करता है हमारी स्लीप के लिए, रेगुलेशन फॉर स्लीप। ड्यूरिंग द डे टाइम अगर हम सूर्य की रोशनी लें तो ड्यूरिंग द नाइट टाइम, नाइट के रात के समय ये हार्मोन प्रोड्यूस हो जाता है हमारे शरीर में, जिससे हमें नींद अच्छी आती है। तो कौन सा हार्मोन था ये, मेलाटोनिन, जो रात के समय प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी अगर हम सूर्य की रोशनी दिन में लेते हैं। 5th नंबर पे है कि द सन हेल्प,
सूर्य की रोशनी क्या हेल्प करती है, अपना हमारा जो वेट होता है उसको लूज़ करने में हेल्प करती है। इसके कारण हमारा जो मेटाबॉलिक रेट जो होता है, हमारा डाइजेशन, कन्वर्शन ऑफ एनर्जी या और जो सेंस ऑर्गन के द्वारा जो सिग्नल्स या हमारे माइंड तक पहुंचते हैं, हमारी जो सोचने की शक्ति होती है या काम करने की शक्ति है उसमें हेल्प करती है। ये भी सूर्य की रोशनी हेल्प करती है। इससे क्या होता है, कौन सी हेल्प करती है, हेल्प्स इन लूजिंग वेट, हमारा जो वेट है उसको लूज़ करने में हेल्प करते हैं सूर्य की लाइट। इसके बाद है कि सेंसिबल एक्सपोजर टू सन, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जो हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है ब्लड को, उसमें बिल्कुल रेगुलेट रहता है, वो अच्छी तरह से काम करता है अगर हम सूर्य की रोशनी लें। तो इससे क्या होता है, स्ट्रेंथन रहता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो का मतलब क्या होता है हार्ट, और वैस्कुलर क्या होता है ब्लड वेसल्स। अब है 7वें नंबर पे प्लेइंग इन द सन, कि अगर हम सूर्य की रोशनी में खेलते हैं कुछ समय तो इससे क्या होती है, हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, जिससे हमारी बॉडी में जो वेस्टेज होती है वो स्किन के ज़रिए बाहर आ जाती है। तो इससे क्या हेल्प होती है, हमारी क्या मजबूत होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। 8th नंबर पे था कि अगर हम रेगुलेट और कंट्रोल्ड एक्सपोजर देते हैं सनलाइट का, तो हमें ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं है उससे भी बच सकते हैं, जिसमें था आपका प्रिवेंटिंग फ्रॉम कैंसर, जो कैंसर की डिजीज़ है उससे भी हम बच सकते हैं। 9th नंबर पे था कि सन रेज जो होती है, सूर्य की जो रोशनी होती है, ये हमारा जो लीवर का फंक्शन है उसको इम्प्रूव करती हैं और हमें प्रिवेंट कर सकते हैं किस डिजीज़ को, जॉन्डिस को, जिसको पीलिया बोलते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिजीज़ का ट्रीटमेंट सूर्य की रोशनी से कर सकते हैं।